जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शिमला समझौता 1972 के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, जिससे आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। छोटी सी वीडियो है, पूरा शिमला समझौता आज आप लोगों के हाथ में होगा। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें शिमला समझौता। ठीक है, देखिए शिमला कहानी समझिएगा। 1970 में पाकिस्तान में जो है चुनाव हुए थे। ठीक है, उस चुनाव में क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे। आपको पता है पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान मतलब तो बांग्लादेश वाला तरफ जो एरिया जो है, पश्चिम बंगाल के तरफ जो हमारा पाकिस्तान था, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, दोनों चुनाव एक साथ हुआ करते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता शेख मुजीबुर रहमान थे वो जीत गए थे। अब चुनाव जीत गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनको बनना था, पर पश्चिमी पाकिस्तान ये नहीं चाहती थी कि शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने। तो उन लोगों ने भाषा के आधार पे, बहुत चीज़ों के आधार पे ये तय कर दिया कि ये नहीं बनेंगे। अब एक बात पहले यहाँ पे जान जाइए, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं और राष्ट्रपति। ठीक है, पहले राष्ट्रपति भी यही थे, और राष्ट्रपिता जैसे महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ही इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहते हैं, और पहले राष्ट्रपति भी यही बने थे। चलिए ठीक है, देखिए कहानी हम लोग आते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इन्हें नहीं बनाया गया, और तो क्या हुआ कि इनके विरोध में जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ अहिंसक आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, लोगों ने अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई हमारे नेता को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाओगे, जब इन्होंने पार्टी बहुमत लाया तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। अब पश्चिमी पाकिस्तान क्या करी, इस आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 की रात को रहमान साहब को अरेस्ट कर लिया। अब बताइए आप ही, ये पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लोगों ने अहिंसक आंदोलन किया, पर पश्चिमी पाकिस्तान ने, आपको पता है, तरह तरह के जुल्म किए औरतों के साथ, लोगों के साथ। आप इतिहास पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको। अरेस्ट कर लिया रहमान साहब को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रहमान साहब जब जेल में गए तो उन्होंने दूसरे दिन ही क्या कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान गलत कर रहा है, पश्चिमी पाकिस्तान, इसीलिए बांग्लादेश आज से आज़ाद है। एक दिन बाद 26 मार्च को जेल से ही उन्होंने घोषणा कर दी कि बांग्लादेश अब आज़ाद है, बांग्लादेश अब गुलाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है 26 मार्च को ही बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जेल से उन्होंने घोषणा कर दी। अब जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो क्या हुआ कि बांग्लादेश के लोगों ने एक सेना बनाई, इसे मुक्ति वाहिनी सेना कहा गया, जो पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हुई। ठीक है, अब यहाँ तक इस कहानी को आगे देखिए। अब हुआ कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, भारत के पश्चिमी हवाई अड्डे पे। क्योंकि आपको पता है कि मुक्ति वाहिनी जब सेना बांग्लादेश ने बनाई तो भारत ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत से शरणार्थी जो थे वो भारत चले आए थे। अब भारत समस्या में कि भाई इतने लोग आएंगे तो क्या करता है, फाइनेंशियल इशू हो जाएगा, लोग आ रहे हैं तो समस्या क्या होगा, तो पाकिस्तान ने भारत पर कुछ अटैक कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि मात्र 13 दिन ये युद्ध चला, और इस 13 दिन के युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल A.A.K. नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए ये तस्वीर उसी समय की है। ठीक है, अब भारत से लड़ेगा भाई तो लड़ पाएगा नहीं, तो बस 13 दिन ही हुआ था और भारतीय सेना ने उसे हरा दिया था। 93,000 सैनिकों को भी गुलाम बनाया, आपको पता है कि मतलब समर्पण किया था उसके सामने। ठीक है, अब इसीलिए 16 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया जाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। तो सिंपल सी कहानी थी कि चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री बनना था, रहमान साहब को नहीं बनाया गया, जिसका कारण विरोध हुआ, पाकिस्तान ने जुल्म किया, और जुल्म के लिए उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई, जो भारत में आके शरण लेने लगे वहाँ के कुछ लोग, और फिर भारत जब सपोर्ट किया तो उसने पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया, और भारत पे अटैक किया तो फिर उसका खामियाजा भुगता है वो लोग, और बांग्लादेश का निर्माण। ये पूरी कहानी जब आप समझोगे ना तो इसको पता चलेगा कि किस तरह। अब सबसे मैं MCQ भी बताऊँगा, PYQ की कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान हार गया, तो सीधा सा बात है बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो दोनों देश के बीच शांति बहाल करने और भविष्य के रिश्ते तय करने के लिए जो ट्रीटी हुआ, शांति ट्रीटी हुआ, उसे ही शिमला समझौता कहते हैं। जब आप इस कहानी को पीछे समझोगे ना तो आपको पूरा कहानी याद रहेगा, और इससे बहुत सारे PYQ पूछे गए एग्जाम में, आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ, शिमला में हुआ, इसलिए शिमला समझौता कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, आप लोगों को पता है। ये कहाँ हुआ, ये राजभवन, यानी जहाँ राज्यपाल बैठते हैं उसे बांस कोर्ट कहते हैं, तो ठीक है, उस जगह पे हुआ था। ठीक है,
इस पर सिग्नेचर कौन कौन किया, देखिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर करते हुए दिख रहे होंगे। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी, देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो, और पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने साइन सिग्नेचर किया था, ठीक है। अब 1971 के युद्ध के समय दोनों देश की सेनाएं जिस जगह पर रुकी थी उसे युद्ध विराम यानी सीज फायर लाइन को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्वीकार किया गया। चीज़ों को कहानी से समझोगे तो हिस्ट्री बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम PYQ पे आते हैं। पिछले देखते हैं कितना आसानी से आपका बन जाएगा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मैंने कौन बताया? राष्ट्रपति रहमान साहब, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से बांग्लादेश के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जनक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। दोनों का आंसर देखिए, या तो जनक पूछा जाए या राष्ट्रपति पूछा जाए, राष्ट्रपिता वही बात है, सब कुछ उन्हीं को कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको मैं एग्जाम का नाम देके दिखा रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था, कहाँ हुआ था? ठीक है, देखिए पूछ रहा है, देखिए NTPC में पूछा गया है, शिमला समझौता हुआ था, ये तो आपको पता है, कहाँ हुआ था ये सब चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बोन्स कोर्ट, जिसे राज्य भवन कहते हैं, जहाँ राज्यपाल बैठते हैं शिमला में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कौन कौन, सिग्नेचर कौन कौन किया था? मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, ठीक है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता निम्नलिखित बातों का प्रतीक था। किस बातों का प्रतीक था? जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं, कच्छ के रण से कोई मतलब नहीं, परमाणु हथियार से नहीं, दोनों विवाद का द्विपक्षीय समाधान, दोनों देश के बीच शांति समझौता के कारण हुआ था कि शांति कर लिया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? 1972 में, ठीक है, आप लोगों को पता है, 2 जुलाई 1972 में, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश कब मनाता है? 26 मार्च को। जेल से ही रहमान साहब ने बोल दिया था कि बांग्लादेश अब आज़ाद है, ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध यानी विजय दिवस को, मतलब मुक्ति युद्ध समाप्त को डैश को समाप्त हुआ था, देखिए सीजीएल में पूछा गया है, 16 दिसंबर 1971 को, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। यहीं पे विजय दिवस भी बांग्लादेश मनाता है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा, आप इस दोनों डेट को याद रखिएगा। मैंने चीज़ों को इसलिए लिंक करके एक जगह पे रख के चीज़ों को समझाया है, ठीक है। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान से आत्मसमर्पण के साधन पर किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? मैंने आपको बताया था। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो क्या करता है, शिमला समझौता में साइन किए थे, ठीक है। परवेज मुशर्रफ का कोई मतलब नहीं, याहा खान का भी कौन? अमीर अब्दुल खान नियाजी, देखिएगा, एक खान नियाजी किया था उन्होंने, मैंने बताया आपको। बांग्लादेश डैश से पाकिस्तान का हिस्सा था, कब से? जब आज़ाद हुआ भारत, तब से पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान अलग हो, मतलब एक थे पर अलग अलग तरफ थे, और 1971 तक, ठीक है। तो 1947 से 1900 CHSL में देखिए पूछा गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LOC? क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ऐसे कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।